एक लाचार और बेबस बाप तुमसे विनती कर रहा है राधा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अब क्या करें? एक पिता के हाथ बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, यूं उसके सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं। तो तुम? हाँ, मैं समझाऊंगी श्लोक को। तो एक गैर जिम्मेदार बेटी की करनी एक जिम्मेदार बेटा सुधारेगा। श्लोक करेगा आरती से शादी। राधा, आज हमारे बीच एक बहुत बड़ा तूफान आया है, और इससे पहले कि ये तूफान हम दोनों को ले डूबे, रोक लो इस तूफान को। अगर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ है, तो मैं सबका सामना कर लूंगा। राधा, चलो सबको सच्चाई बता देते हैं। बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा हाथ कभी तुम्हारे हाथों में था ही नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी थी। सही कहा तुमने। इस तूफान को सिर्फ मैं ही रोक सकती हूँ। तो आज एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तेवर और भाभी के रिश्ते को हमने दोस्ती का नाम दिया, लेकिन तुमने उसे प्यार का नाम दे दिया। लेकिन आज मैं भाभी होने के नाते तुम्हें आरती से शादी करने के लिए समझाने आई हूं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी जबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं। नहीं राधा, ये जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझे आरती से शादी करने के लिए कह रही हो।
अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बोलो राधा, अगर तुम मेरी जगह हो तो तुम क्या करती? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती तुम? मैं तुम्हारी जगह हूं ही नहीं। राधा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो राधा? देखो मेरी आंखों में और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो राधा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। झूठ, फिर झूठ। राधा, तुम फिर झूठ बोलकर अपने ही प्यार को झुठला रही हो। ये झूठ नहीं है श्लोक। तुम जो रिश्ता चाहते हो उसका कोई भविष्य नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं समझते श्लोक? ये तुम्हारे बाबा की इज्जत का सवाल है, तुम पर किए गए भरोसे का सवाल है, बाबा की खुशियों का सवाल है। और मेरी खुशियों का क्या? क्या मेरी खुशियों के कोई मायने नहीं? राधा, तुम्हें लगता है जब आरती को पता लगेगा कि मैं उससे नहीं किसी और से प्यार करता हूं, क्या वो खुश रहेगी? राधा, तुम जो इतना बड़ा बलिदान दे रही हो वो बलिदान नहीं है। तुम्हारी खुशियों का क्या? कभी सोचा है तुमने? मुझे मेरी खुशियों की परवाह नहीं है। कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए। मैं तुम्हारे भाई स्वप्निल की विधवा हूं। और उसकी मौत के साथ साथ मेरी खुशियों की भी मौत हो चुकी है। तुम स्वप्निल दादा की पत्नी थी राधा, लेकिन अब नहीं हो। तुम समझते क्यों नहीं श्लोक? क्या समझूं मैं? ये समझूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर क्यों तुम जानबूझकर मुझसे दूर रहती हो? क्यों मेरे पास आते ही तुम सहम जाती हो राधा? क्यों अब भी तुम खाने पर मेरा इंतजार करती हो? क्यों अगर मुझे चोट लगे तो तुम्हें तकलीफ होती है? बोलो राधा, क्यों? ये मेरी तुम्हारे लिए परवाह है, प्यार नहीं श्लोक। मैं मेरे परिवार के हर सदस्य की इसी तरह परवाह करती हूँ। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए में है श्लोक। और अगर मेरे नजरिए से देखो तो तुम प्यार को परवाह का नाम दे रही हो राधा। और तुम मेरे नजरिए से देखो तो तुम परवाह को प्यार का नाम दे रहे हो। श्लोक प्लीज बंद करो ये सब और आरती से शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ो। अपने प्यार को मान लो, शादी कर लो मुझसे। श्लोक, पागल हो गए तुम सोच भी कैसे सकते हो हमारी शादी के बारे में? क्यों नहीं सोच सकता मैं? ऐसा मत करो, दूसरों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान मत दो राधा। राधा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो राधा, बहुत प्यार करती हो तुम। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बस बहुत हो गया। तुम प्लीज आरती से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, राजी हो जाओ, मान जाओ श्लोक प्लीज। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं वही करूंगा जो तुम कह रही हो।
हाँ, मैं आरती से शादी करूंगा। मैं आरती से शादी करूंगा। लेकिन इतना याद रखना राधा, तुम अपने प्यार को किसी और के साथ जाता नहीं देख पाओगे। किसी और के साथ जाता नहीं देख पाओगे। मुझे किसी और के करीब जाता हुआ तुम नहीं देख पाओगे। तकलीफ तुम्हें होगी और मुझे भी। तुम ये शादी होते हुए नहीं देख पाओगी राधा। थैंक यू श्लोक। आरती, तुमने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। सच आरती, श्लोक बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। इन सारी खुशियों के बीच सिर्फ एक ही गम रह गया। मेरी और सोनालिका की प्रॉब्लम की परछाई तुम पे नहीं पड़नी चाहिए थी। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं दादा, जिन हाथों पर मैं राखी बांधती हूँ वो हाथ मेरे सामने जुड़े हुए अच्छे नहीं लगते। दादा, ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो किस्मत का खेल है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे एक बात मालूम है, श्लोक तुम्हें खुशियां ही खुशियां देगा। दूध पी लीजिए। नहीं स्मिता, मन नहीं कर रहा। बेचैनी सी हो रही है। मैं आपकी बेचैनी की वजह जानती हूँ। राधा श्लोक को मना लेगी। ऐसा होगा स्मिता? बाबा, मैं आरती से शादी के लिए तैयार हूं।
मैं आरती से शादी के लिए तैयार हूं। क्या क्या कह रहे हो तुम बेटा? बेटा बेटा, तू नहीं जानता तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अरे बेटे पर ही बाप की सारी उम्मीद होती है, और आज बेटा वो मुझे उम्मीद टूटती नजर आ रही थी, पर तूने ऐसा नहीं होने दिया बेटा। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी इज्जत रख ली बेटा। नहीं बाबा, नहीं। अगर शुक्रिया अदा करना है तो राधा का कीजिए, क्योंकि उसी ने मेरा फैसला बदला है। अरे वो तो मैं जरूर करूंगा बेटा। मुझे माफ कर दो श्लोक, मुझे माफ कर दो। ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ा श्लोक, लेकिन वसंतराव जी को पापा ने जो वादा किया है वो मैं टूटते हुए नहीं देख सकती थी। जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया है, उस परिवार पर मैं कोई भी तकलीफ, कोई भी आज आते हुए नहीं देख सकती। श्लोक, इसलिए मैं मुझे माफ कर दो। राधा बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ बाबा, पूछ क्यों रहे? पूछने की क्या जरूरत है बाबा? राधा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। आज तुमने एक बहू और बेटी दोनों का फर्ज निभाया, एक बाप की लाज रख ली। लोग अक्सर अपनी बहू को समझने में गलती कर देते हैं, मैंने भी की थी, लेकिन आज मुझे तुम पर नाज है, फक्र है। बाबा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैंने तो वही किया है जो मुझे करना चाहिए। राधा, तुम्हारी सोच ने श्लोक के विचार को बदला है। हम जीत गए राधा। श्लोक शादी के लिए मान गया, हम जीत गए। कैसे बताऊं बाबा, इस जीत के पीछे मेरी और श्लोक की हार छिपी है। बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ।